नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे ध्यान मुक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए आज विजया एकादशी के विषय में जानकारी करेंगे। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं, इस व्रत को करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं, विजया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। जाने तारीख और महत्व। विजया एकादशी तिथि का आरंभ 6 मार्च को सुबह 6:31 पर होगा और अगले दिन 7 मार्च को 4:14 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। लेकिन उद्याकाल में ही एकादशी तिथि 6 मार्च को पूरे दिन रहने वाली है। इसलिए विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च को रखा जाएगा। विजया एकादशी को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति को विजय मिलती है। लंका पर विजय करने की कामना से बगदालभ्य मुनि के आज्ञानुसार समुद्र के तट पर भगवान राम ने इसी एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से रावण का वध हुआ और भगवान रामचंद्र की विजय हुई। विजया एकादशी पूजा विधि। विजया एकादशी के एक दिन पहले एक शुद्ध स्थान बनाएं और उस पर सप्त अनाज रखें। विजया एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इसके बाद पूजा का मंदिर अच्छे से स्वच्छ कर लें। फिर उस पर सप्त अनाज रखें। इसके बाद वहां पर चांदी, तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें। इन सब के बाद भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें। फिर धूप, दीप, चंदन, फल, फूल और तुलसी आदि से भगवान विष्णु की पूजा करें। व्रत रखने के साथ साथ विजया एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें। रात्रि के समय श्री हरि के नाम का जाप करते हुए जागरण करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन नहीं करें ये सभी काम। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत वाले दिन झूठ और किसी को बुरा बोलने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज से दूर रहना चाहिए। एकादशी व्रत में रात में सोना नहीं चाहिए। एकादशी वाले दिन पूरी रात विष्णु जी का मंत्र जाप और जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन जरूर करें ये काम। एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर साफ वस्त्र धारण कर विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए। अगर संभव हो तो एकादशी के दिन गंगा स्नान जरूर करें। एकादशी के दिन दान करने से दोगुना फल की प्राप्ति होती है, तो दान जरूर करें। एकादशी का व्रत करना चाहिए, इससे विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। अगर शादी में देरी हो रही है तो एकादशी के दिन हल्दी, केसर या केला का दान करें। कथा इस प्रकार है। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा देव से विजया एकादशी व्रत की विधि और महत्व के बारे में पूछा। तब ब्रह्म देव ने उनको बताया कि त्रेता युग में कैकेयी ने जब दशरथ जी से राम को वनवास भेजने को कहा, तो पिता की आज्ञा से श्री राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के लिए वन चले जाते हैं। उस दौरान रावण माता सीता का हरण कर लेता है। फिर प्रभु राम जी से हनुमान जी की मुलाकात होती है। हनुमान की मदद से वानर सेना सीता की खोज कर लेती है और लंका जाने के लिए समुद्र पार करने का उपाय सोचा जाता है।
एक दिन लक्ष्मण ने प्रभु राम को बताया कि पास में ही वग्दालभ्य ऋषि का आश्रम है। वहां चलकर वग्दालभ्य ऋषि से समुद्र पार करने और लंका जाने का सुझाव मांगते हैं। इस पर श्रीराम वग्दालभ्य ऋषि के आश्रम में जाते हैं और ऋषि को प्रणाम करते हैं। समुद्र पार कैसे किया जाए, इस समस्या के समाधान के लिए उनसे उपाय पूछते हैं। तब वग्दालभ्य ऋषि ने कहा कि आप फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी का व्रत विधि विधान से करें और भगवान विष्णु का पूजन करें। यह व्रत आप अपने अनुज, सेनापति और अन्य प्रमुख साथियों के साथ कर सकते हैं। इस व्रत को करने से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा और आप लंका पर विजय प्राप्त करेंगे। वग्दालभ्य ऋषि के बताए अनुसार श्रीराम ने अपने सभी प्रमुख सहयोगियों के साथ विजया एकादशी का व्रत विधिपूर्वक किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से वानर सेना सहित प्रभु राम समुद्र को पार करके लंका पहुंच गए। रावण के साथ भीषण युद्ध हुआ और वह मारा गया। श्रीराम की लंका पर विजय हुई और रामजी माता सीता को लेकर अयोध्या लौट गए। जो भी व्यक्ति विधि विधान से विजया एकादशी का व्रत करता है, उसे कठिन से कठिन कार्यों में सफलता मिलती है। ब्रह्मा देव ने नारद जी को बताया था कि विजया एकादशी का व्रत मनुष्यों को हर कार्य में सफलता देने वाली है। आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।